के लिए किया गया है। दूसरी ओर अमेरिका से भारतीयों को बड़ा झटका लगा है। नए H-1B वीजा हायरिंग पर रोक लग सकती है। रोक का आधिकारिक ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। फ्लोरिडा में स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए पेश होगी पॉलिसी। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। H-1B वीजा के नए आवेदन पर रोक लग सकती है। अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा अपने स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में नए H-1B वीजा हायरिंग पर 1 साल तक रोक लगा सकता है। इस रोक का आधिकारिक ऐलान जल्द ही किए जाने की संभावना है। इसका मकसद नौकरियों में अमेरिकियों को तहरीज देना और विदेशी लेबर का निर्भरता कम करना बताया गया है। ये फैसला विदेशी कामगारों खासतौर से भारतीयों को झटका देगा। इसकी वजह से ये अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम का लाभ सबसे ज्यादा भारतीय पेशेवरों को मिलता रहा है और ऐसे में एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी होती हुई नजर आएगी। इससे जिस तरीके से H-1B वीजा को 1 साल के लिए रोकने की बातें जो है वो कही जा रही हैं, उसको लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप लगातार भारत देश में मसीह समाज को सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, दौड़ाया जाता है, गाली दिया जाता है, यहाँ तक कि गोबर भी खिलाया जाता है। अब जिस तरीके से आप जानते हैं कि 25 दिसंबर में जो घटनाएं भारत देश में घटी थी, उस वहां से लेकर के अभी तक जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो कहीं ना कहीं देश विदेश में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल ये खबर अभी निकल करके आ रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं उड़ीसा में जो घटना घटी थी उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने पहले किया, उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने इस तरीके से पादरी के ऊपर हमला किया गया तो वहां के जितने भी वीजा थे उसे देना बंद कर दिया है। कहा है कि ऐसे संगठन, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचारधारा वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि पहली श्रेणी से उठा करके 4th मतलब श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब उनकी जांच होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था इंग्लैंड में एक घटना घटी थी जहां पर एक हिंदू बच्चा ईसाई स्कूल में जाता है और वो टीका लगा के, क्योंकि आप जानते हैं भारत देश में जहां पर बजरंग दल के लोग टीका लगाते हैं और तरह तरह की चीजें उन्हें देखने को मिलती है, तो उसी तरीके वहां के जो प्रिंसिपल थे, जो हेड थे, मास्टर थे ईसाई समाज के लोगों ने वहां पे देखा ये लड़का टीका लगा के आता, तो उसे ऊपर निगरानी रखने लगे, शक करने लगे कि इस तरीके की मानसिकता हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। तो उसको बताइए स्कूल से बाहर निकालना पड़ा, मतलब बाहर जाना पड़ा, वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया है। ऐसे मतलब कि जितना यहाँ पे बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं, इस तरीके से उड़ीसा में आपने देखा था पास्टर को मारा गया था, मलमूत्र पिलाया गया था उसे, मतलब कि गोबर खिलाया गया था। इस तरीके की घटनाएं भारत देश से निकल करके जाती हैं तो देश दुनिया में और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात चलती है। इस बात को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। अमेरिका इस तरीके से पादरी का बदला लिया, वीजा देना बंद किया, ये बड़ी खबर है। आज की खास बहुत गंभीर खबर है, पूरे देश को सोचने वाली बात है कि आज हमारे भारत देश में धर्म को लेकर के, जात को लेकर के, मजहब को लेकर के क्या हो रहा है। भारत में कुछ जगहों पर क्रिश्चियन समुदाय पर हमले और मारपीट की घटनाओं को लेकर के अब मामला सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल की चर्चा में आ गया है। भारत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं। यदि हम देखें पिछली रिपोर्ट के मुताबिक कई स्थानों, कई संस्थानों और कई क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को डराने, धमकाने, प्रार्थना सभाओं में बाधा डालने, तरह तरह की घटनाओं का अंजाम देने की, मारपीट तक, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं की सामने मतलब कि जो घटना घटी उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि देश दुनिया ने देखा। यहाँ के भारत देश में इतने भी यहाँ के देश के प्रधानमंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस तरीके यहाँ पे सांसद, विधायक, मंत्री सब कुछ देखते हैं, प्रशासन भी देखता है, लेकिन कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूँ इस घटनाओं में कुछ जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे BHP और जैसे संगठन के जुड़े लोगों पर आरोप है कि इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देते हैं। हालांकि आरोप नहीं कहूंगा, सीधा सीधा यही कहूंगा कि ये घटना का अंजाम देते हैं, आए दिन मारते हैं, पीटते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत देश में किसी धर्म के लोगों को सिर्फ उसकी आस्था के कारण उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा या गोबर खिलाया जाएगा या तरह तरह के अंजाम दिए जाएंगे? अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये हमें देखने की बहुत जारी। वहां के सांसद, विधायक जो सांसद हैं उनका ये कहना है, अब इस तरीके के मुद्दे पर अमेरिका कुछ नेताओं और सांसदों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनका कहना है कि भारत में जो संगठन धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं, लोगों को अंदर डर पैदा करते हैं, नफरत फैलाने की काम करते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के मतलब सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा गया है कि ऐसे संगठन को तीसरी या चौथी श्रेणी में रखने की आवश्यकता है। और मतलब यहाँ पर की जो घटनाओं को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, वीजा देने के लिए पहले भारत का लोग कोई भी जाता था तो उसे मतलब पहली श्रेणी तुरंत मिल जाता था, कोई ज्यादा
जांच नहीं होती थी, थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन अब तीसरी और चौथी श्रेणी में रखने का मतलब है पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान के लोगों के साथ किया जाता है वैसे भारत देश के लोगों के साथ किया जाएगा। चाहे अमेरिका, जापान, जर्मनी किसी भी देश में जाएंगे ऐसा उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसे उनकी दवा इलाज की जाएगी। अब जिस तरीके की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं भारत देश में, मसीह समाज को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, यहाँ की सरकार किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म, जात, मजहब को लेकर के सरकार आए दिन मतलब लड़ाती रहती। किसी प्रकार का आज तक हमने एक्शन नहीं देखा किसी संगठन के ऊपर, मतलब इतना बड़ा मतलब कि कोई सरकार एक्शन लिया हो, बड़ा एक्शन लिया हो कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, समाज में नफरत फैलेगी, देश दुनिया में हमारे बारे में क्या सोचेंगे, किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। यदि कोई कहता भी है देश विदेश का मीडिया, तो यहाँ हमारे भारत देश के जो मंत्री हैं यहाँ तक जितने सरकार में बैठे हुए हैं वो कहते हैं हमारे भारत देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, इस तरीके की बात कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके की घटनाएं लगातार भारत देश में मिल रही, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। देश दुनिया और हमारे हर समाज को सोचना चाहिए कि घटना कहीं ना कहीं लोगों को गलत मैसेज देती है। आप तो यहीं रहेंगे, लेकिन जो विदेशों में रहते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।